Assalamu alaikum everyone, this is Jia and I welcome you all to my channel Kitchen Stories with Jia Suhaib। आज हम लोग माइक्रोवेव अवन में लज़ानिया बनाएंगे। 3 मिनट्स में रेडी हो जाता है। इसके लिए गैस अवन या आपको चूल्हे में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरू में ही वीडियो में नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार ये लज़ानिया रेडी हुआ है। रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग इसकी सॉस बनाएंगे जो कि कीमे के साथ स्टार्ट होती है। इंग्रेडिएंट्स आपको वीडियो में शो हो रहे हैं, थोड़ी डिटेल में भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें चिकन का कीमा यूज़ करना है। मैं चिकन के कीमे के साथ बनाऊंगी तो 750 ग्राम्स 3 पाव मैंने चिकन का कीमा लिया है। उसको अच्छी तरह धो के मैंने पानी इसमें से निकाल लिया है। साथ में हम लोग इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 4 से 5 आपने मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। प्यूरी रेडी हो जाएगी। एक इसमें मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको आपने चॉप कर लेना है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसी तरीके से। सॉस में ये है कि इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून केचप है। इसमें मसाले जो आप ऐड करेंगे उसमें हाफ़ टी स्पून आप सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है और चीज़ों में भी होगा, तो इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड होगा। इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड होगा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड होगा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड होगा और 1 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर इस्तेमाल होगा। कीमा बनाने के लिए आपने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करना है। इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। 3 टेबलस्पून ऑयल में आप लोग ऐड कर देंगे जो अनियन आपने काट के रखे हुए थे, चॉप करके रखे हुए हैं। इनको आप लोग ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, इसमें हमने इसको कोई कलर नहीं देना। इसको हम लोग लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, जिस तरह के आपको वीडियो में शो हो रहा है, इस टाइम पे आप लोग इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करके कीमा अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इतना अच्छे से फ्राई करना है कि जो चिकन का कीमा है उसका कलर चेंज हो जाए। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि जो कीमा है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हम लोग इसको इस टाइम तक फ्राई करेंगे कीमे को, जब तक ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस स्टेप पे हम लोग ये करेंगे कि जितने भी हमारे मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों ने ड्राई इसमें ऐड करने हैं, वो हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और मसाले ऐड करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कीमे में हर मसाले का फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए। मसाले ऐड करके मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें हाफ़ कप ऐड करेंगे। हाफ़ कप से ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका थोड़ा-सा पानी रह जाए। इस प्रोसेस में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम में पकाने के लिए, क्योंकि जो कीमा है वो उसका अपना भी पानी होगा और आपने ऑलरेडी इसमें पानी भी ऐड किया है। जब 5 से 10 मिनट हो जाएंगे, थोड़ा-सा पानी रह जाएगा, उस स्टेप पे आप लोग ये करेंगे कि टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना है। जितना पानी है वो इवेपोरेट हो जाना चाहिए। ऑयल इसमें सरफेस पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो चुका है। बहुत थोड़ा-सा सॉसी सा ये टेक्सचर रहेगा इसका। उस टाइम पे आप ये करेंगे कि जो आपने सॉसेस का एक बाउल बना के रखा हुआ था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस थी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून केचप था। वो हम ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है कि इसमें अब पानी नहीं है बिल्कुल भी, भुनाई इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। जो सॉसेस है वो आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। साथ में इसमें आप ऑरिगेनो ऐड कर लेंगे। ऑरिगेनो ऐड करने के बाद आपका कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सॉस के लिए, लेयरिंग के लिए कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इस टाइम पे हम लोग चूल्हा बंद करके कीमे को साइड पे रख देंगे और लज़ानिया के लिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे। अब हम लोग वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे लज़ानिया की लेयरिंग के लिए। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स वीडियो पे शो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में भी ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें मिल्क मैंने जो ऐड करना है वो 2 कप्स होगा। ये मैंने टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल किया है, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप इसमें आप डेयरी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, किसी भी ब्रांड की मार्केट से मिल जाएगी आपको, आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैदा इस्तेमाल होगा। हाफ़ कप इसमें हम मशरूम्स ऐड करेंगे। चेडर चीज़ के स्लाइसेस मैंने 3 ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें मैं बटर ऐड करूँगी। साथ में आप इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। वाइट सॉस की प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। आपने जो पैन है या पॉट जिसमें भी आप बना रहे होंगे उसमें आप बटर ऐड करेंगे और बटर ऐड करते हुए आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फ्लेम है वो लो होगी और आपने बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब बटर आपका अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे।
बटर आपका अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस टाइम पे आप चूल्हा बंद कर देंगे और जो मैदा है वो इसमें आप ऐड करेंगे और मैदा ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पेस्ट सी फॉर्म में ये आ जाएगा। जब अच्छे से मैदा मिक्स हो जाएगा, पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, कोई इसमें लम्प्स नहीं होंगे, कोई इसमें गठलियाँ नहीं होंगी, उस टाइम पे आप इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध मैं रिपीट कर लेती हूँ, मैंने 2 कप यूज़ किया था। आपने भी 2 कप ही इतनी क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दूध ऐड करने के बाद आपने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम में दोबारा से पकने के लिए रख देना है। साथ ही इसमें हम लोग चीज़ स्लाइसेस ऐड कर देंगे। चीज़ स्लाइसेस ऐड करने के बाद इसमें हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें हम लोग मशरूम्स ऐड करेंगे। मशरूम ऐड करने के बाद इसमें जो हमारे पाउडर स्पाइसेस थे वो हम ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको इतने अच्छे से हमने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे कि ये सॉस गाढ़ी हो जाए। जब ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, तो फिर हम लोग इसको लेयरिंग के यूज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस में आपको 5 टू 10 मिनट्स ही लगेंगे और 5 टू 10 मिनट्स में आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। आपने इसको इसी तरीके से रखना है, इतना ही थिक रखना है। लाज़ानिया की लेयरिंग के लिए सारा सामान रेडी है। ओवरव्यू ले लेंगे हम वन बाय वन कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, कौन-कौन सी सॉस हम इसमें ऐड करेंगे। जल्दी से ओवरव्यू लेके हम लोग लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों ने कीमा प्रिपेयर किया था वो इसमें ऐड होगा। साथ में हमारी वाइट सॉस ऐड होगी जो हम लोगों ने अभी बनाई है, उसकी रेसिपी हमने सीखी है। लेयरिंग के लिए लज़ानिया बना रहे हैं। लज़ानिया हम बॉयल कर लेंगे, मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। ये मैक्रोनीज़ और स्पैगेटीज़ की तरह ही बॉयल होगा। लेयरिंग में पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करूँगी मैं और साथ में जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए, उसमें ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स और जूलियन कट में कैप्सिकम्स यूज़ करेंगे। अब हम लोग लेयरिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आप सरफेस पे कीमा लगाएंगे। कीमे को अच्छी तरीके से आप इसमें फैला लेना है सरफेस पे हर जगह ताकि इजीली फैल जाए। फिर इसमें लज़ानिया के स्ट्रिप्स लगेंगी। लज़ानिया स्ट्रिप्स के बाद इसमें वाइट सॉस आपने डाल के अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद इसमें आप लोग दोबारा से कीमा लगाएंगे और आपने जो गार्निशिंग के लिए शिमला मिर्चें काट के रखी हैं वो रखेंगे, चीज़ लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से स्ट्रिप्स लगाएंगे और सेम प्रोसेस उसी तरीके से रिपीट करेंगे। आप स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे, ऊपर वाइट सॉस लगाते जाएंगे, कीमा लगाएंगे और गार्निशिंग के लिए शिमला मिर्चें जो रखी हैं वो लगाएंगे और साथ साथ आपने इस तरीके से जितनी लेयर्स आपकी बनती होंगी आप वो सारी लेयर्स बना लेंगे। जब सारी लेयर्स आपकी बन जाएंगी तो आप आएंगे एंडिंग लेयर की तरफ। जब एंडिंग लेयर के टाइम आएगा उसमें आपने ये करना है कि आखिरी जो स्ट्रिप्स आपकी लगेंगी वो लगा के ऊपर आपने कीमा लगाना है। जिस तरह आपने बॉटम पे कीमा लगाया आपने माइंड में रखना है कि हमने सबसे ऊपर भी कीमा ही लगाना है एंड में। कीमा लगाने के बाद ऊपर सारा चीज़ आप डाल देंगे और जो आपने गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं कैप्सिकम एंड ऑलिव्स और बाद में ऑरिगेनो इसमें आपने ड्रिज़ल करना है, डालना है और उसके बाद 3 मिनट्स के लिए आपने माइक्रोवेव ओवन में रख देना है। 3 मिनट्स में आपका लज़ानिया बेक होके रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको चूल्हे की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसके लिए देगची गरम करनी है, उसके ऊपर रखना है या आप गैस ओवन में बनाएँगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेम टेस्ट होगा बहुत अच्छा, बस उसमें थोड़ा कलर आ जाता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है। इसमें हम लोग बनाएँगे 3 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसका स्लाइस भी कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा बना था और आप जैसे ही मैं इसका स्लाइस निकालूँगी आप देखेंगे कि लेयर्स बिल्कुल जो हमने चीज़ में ऐड किया है उसकी आप लेयर्स देखेंगे कितने अच्छे से लेयरिंग हुई हुई है इसकी। बहुत अच्छे से स्लाइस जो है इसका मैं प्लेट में रखूँगी और आप देखें लेयरिंग बिल्कुल आपको फ़ील हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिक्स हो गया है, आपको पता नहीं लग रहा कीमे की लेयर कौन सी है, लज़ानिया की लेयर कौन सी है। और अंदर से चीज़ और सॉस बहुत ही अच्छी लुक दे रही है और आप लोग जब ये ट्राई करेंगे तो आप खुद विटनेस करेंगे कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल और मेरी वीडियोस को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।